हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मोशन का मतलब आपने 6th क्लास में पढ़ा है। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, उस दौरान वो बॉडी, वो चीज़ मोशन में होती है। ठीक है, यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में हम किसी भी चीज़ को बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर से बोलूँ, जब भी कोई बॉडी अपनी जगह बदल रही होगी तो उस दौरान वो मोशन में होगी। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं इसको हम इस चैप्टर के माध्यम से, और साथ ही हम पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे? टाइम। ठीक है, तो मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। आपने अलग अलग तरह की मोशन पहले 6th क्लास में पढ़ी है ना बच्चों? कौन कौन सी मोशन थी? You learn that a motion could be along a straight line। जहाँ पर आपने सीखा था कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, जैसे कि कार है वो सीधे सीधे चल रही है ना? It could be circular। मोशन सर्कुलर भी हो सकती है, गोल 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 घूम रही है कोई चीज़, तो उसकी मोशन कैसी हो गई? सर्कुलर। मोशन पीरियोडिक भी हो सकती है। पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया? एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित टाइम के बाद उसी पोजीशन पे वापस आ जाना। ठीक है, मेरा आप इस हैंड को देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक हैंड है ना, ये हैंड अभी इस पोजीशन पे है, फिर इधर आया, फिर जस्ट एक सेकंड बाद फिर इधर, तो ये क्या है? ये पीरियोडिक मोशन है। बच्चों, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब सिर्फ गोल गोल घूमना, चाहे तेजी से, चाहे कैसे भी, कितने भी टाइम में, कभी भी, कैसे भी, बस गोल गोल घूमना। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद उस मोशन को रिपीट करना। चलो और अच्छे से इसको समझते हैं। कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप याद कर सकते हो इसको कि आपने जो 3 मोशंस पढ़ी थी क्लास 6th में? टेबल 13.1 gives some common examples of motion। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलो मज़ा आएगा, देखते हैं कौन सी सर्कुलर है, कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी पीरियोडिक है। देखिए बच्चों, ये टेबल है। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट देखिए आपने, सोल्जर्स कैसे चलते हैं? देखो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट। तो इनकी मोशन कौन सी हुई? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या सर्कुलर, या फिर पीरियोडिक। तो बच्चों कौन सी हुई इनकी मोशन हुई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे चल रहे हैं, और सीधे सीधे चलने वाली मोशन कौन सी हो गई? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल है ना, आसान है। तो इन मोशन यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं कुछ गति से। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं? सीधे सीधे कर रहे हैं ना, सीधे सीधे चलते चले जा रहे हैं, तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इनकी मोशन हो गई। अच्छा, बुल्क कार्ट का मतलब क्या होता है? बैलगाड़ी की मोशन कैसी होती है? ये बैलगाड़ी अगर एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, यानी सीधे रास्ते पे चल रही है, तो इसको मुड़ने की नीड ही नहीं है। तो ये सीधी सीधी चलती चली जाएगी ना। अगर सीधा रोड है तो सीधी सीधी चलती चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो सीधे रोड पे अगर ये सीधी सीधी जा रही है तो इसकी मोशन कैसी है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ये एक बुल्क कार्ट है, ये बुल्क कार्ट बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, तो इसकी मोशन कैसी है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना? हैंड्स ऑफ एथलीट। बच्चों, ऑब्जर्व किया होगा आपने, ये एथलीट हैं। ये एथलीट्स लोग जब रनिंग करते हैं तो ये अपने हाथ को भी एक तरीके के मोशन में रखते हैं। कैसे रखते हैं? ये अपने हाथ को इस तरह से मोशन में रखते हैं। देखिए बच्चों, इसका हाथ ऐसे पहले आगे जाएगा और ये वाला हाथ पीछे, है ना? फिर ये वाला हाथ पीछे
और ये वाला हाथ आगे। तो बच्चों ये लोग भी एक, इनके हाथ को की भी एक सर्कुलर मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर। ये अपने हाथ को गोल 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 घुमाती हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये मोशन सर्कुलर मोशन है। कैसी मोशन है? सर्कुलर मोशन। ठीक है। अच्छा, पेडल ऑफ बाइसाइकिल। आप सबने साइकिल तो चलाई होगी ना, तो साइकिल चलाते हो तो आपके पेडल कैसे घूमते हैं बच्चों? गोल 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 घूमते हैं ना। तो गोल गोल घूमते हैं तो कौन सी मोशन हुई? सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, गोल 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 पेडल घूमता है ना, तो ये वाली मोशन कैसी हो गई? सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए कुछ और देखते हैं। इसी टेबल में दे रखे हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। आप सभी को पता है ना कि जो अर्थ होती है वो सन के अबाउट घूमती है ना। तो अर्थ जब सन के अबाउट घूमती है तो वो भी एक पाथ को फॉलो करती है ना। वो भी मोशन करती है और उसकी मोशन कैसी है? पीरियोडिक मोशन। कैसी है बच्चों? पीरियोडिक मोशन। अर्थ की जो मोशन है, अर्थ की मोशन सन के अबाउट कैसी है? पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वो मोशन फिर से रिपीट होती है। जैसे ये अर्थ मान लो, ये सन है, ठीक है। वैसे मेन फिगर आपकी बुक में ये स्क्रीन पर दे रखा है, बट समझो ये सन है, ये अर्थ है। सन इसके अबाउट घूम रहा है, देखो घूमा, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, और जब घूमकर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है तो उसको 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं ना, हम 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये एक साल में कंप्लीट होता है 365 डेज में, है ना। अच्छा, ये फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, फिर ये अपनी पोजीशन से सन के अबाउट फिर घूमना स्टार्ट कर देती है और उतने ही टाइम में करती है। तो बच्चों ये मोशन कैसी हुई? ये मोशन हुई पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित समय के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। बात समझ में आती है? इसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ अ स्विंग। झूला तो सबने झूला होगा ना, तो ये झूला जो है पहले आगे आया, फिर ये पीछे आया, फिर आगे आया, फिर ये पीछे आया। तो एक निश्चित समय के बाद ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसीलिए इसकी मोशन भी पीरियोडिक होगी। कैसी होगी? इसकी मोशन भी पीरियोडिक होगी। ठीक है। अच्छा, इसकी मोशन पीरियोडिक और ये वाली जो मोशन हुई ये भी पीरियोडिक मोशन। अच्छा, मोशन ऑफ पेंडुलम। बच्चों पेंडुलम क्या होता है? जो घड़ी होती है ना, घड़ी के नीचे इस तरह से ये लटक रहा होता है ना, ये पेंडुलम होता है। और इस तरह की घड़ी को पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करता है पेंडुलम। समझ में आया? बच्चों ये जो पेंडुलम होता है ये पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करता है। बट बच्चों यहाँ पर भी पीरियोडिसिटी आती है, यानी एक निश्चित समय के बाद ये पहले इधर, फिर उतने टाइम पे इधर, फिर इधर। तो इसकी जो मोशन है ना वो भी पीरियोडिक होती है। एक निश्चित समय में ये इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। दैट इज वाई द मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑल्सो अ पीरियोडिक। बात समझ में आई? चलिए, it is a common experience that motion of some object is slow while that some others is fast। ये कॉमन एक्सपीरियंस है, यानी हम जनरली इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोली चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस क्लॉक को ही देखिए, इस क्लॉक को देखिए बच्चों, इसका बड़ा वर्जन निकालते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कितने हैंड्स हैं? एक ये आवर वाला हैंड है, एक ये मिनट वाला हैंड है, और ये एक सेकंड वाला हैंड है ना। ये जो पतला वाला है रेड कलर का, ये सेकंड वाला हैंड है। आप सभी डेली घड़ी देखते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि घड़ी का जो सेकंड वाला हैंड होता है वो बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ हमें दिखाई देता है, मोशन करता दिखाई देता है। बट बच्चों घड़ी का ये आवर वाला हैंड है ना, आवर वाला हैंड, ये जो हमें घंटा बताता है, ये
बहुत ज़्यादा स्लोली मोशन करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, आप सभी ने ज़रूर देखे होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तेज़ी से मोशन करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्लोली मोशन करते हैं। समझ में आया? अच्छा, तो स्लो और फास्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? स्लो और फास्ट को पढ़ते हैं। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हमें पता है कि कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो कि तेजी से चलते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। मतलब अगर आपकी स्कूल की बस है और आपकी साइकिल है, कौन तेजी से चलेगी? आपकी साइकिल जो है वो स्लोली चलेगी और बस है वो तेजी से चलेगी, ठीक है? तो तेजी से चलने वाली कौन हो गई? बस, ठीक है? तो ये व्हीकल में ऑब्जर्वेशन हो गया, आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। Even the same vehicle may move faster or slower at different times. यानी सेम व्हीकल जो है, सेम गाड़ी जो है, वो डिफरेंट टाइम में स्लो चलती हैं फिर फास्ट चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो व्हीकल कैसा चलेगा? स्लो चलेगा। और आप अगर खुले मैदान में व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलते देख रहे हो, तो वो कैसी चलेगी? वो फास्ट चलेगी। तो दोनों जगह अलग अलग हैं, व्हीकल सेम है और व्हीकल कहीं स्लो है और कहीं पर फास्ट है। कहीं पर स्लो चल रहा है, कहीं पर फास्ट चल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। आप क्या करो? 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लो। एक लिस्ट बना ले। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज अ स्लो और अ फास्ट। और उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को बताएं कि वो स्लो चलते हैं या फास्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बुलेट कार्ट की और उसका कंपैरिजन करें हम कार से, बुलेट कार्ट यानी बैलगाड़ी का अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ कार से, तो कौन बच्चों जल्दी चलेगी, कौन फास्ट चलेगी? ऑफकोर्स कार जो है वो फास्ट मूव करेगी, ठीक है? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ एक ट्रेन और एक मेट्रो ट्रेन, कौन फास्ट मूव करेगी? मेट्रो ट्रेन, ठीक है? अच्छा, और एग्जाम्पल्स दें? इतने इनफ है ना? चलो अब आप भी कुछ ऑब्जेक्ट्स के इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर फाइंड करना, ठीक है? हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? बात तो पता ही की है कि आप डिसाइड कैसे करते हो, आपको कैसे पता चलता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्लो धीरे धीरे चल रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इफ़ व्हीकल आर मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन, अगर जो व्हीकल हैं, जो गाड़ी हैं, वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं सड़क पर, वी कैन ईजिली टेल विच वन मूविंग इज फास्टर देन द अदर। तो फिर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वाली फास्ट चल रही है, कौन सी वाली तेजी से चल रही है और कौन सी वाली स्लो चल रही है ना? दोनों साथ में चल रही होंगी ना? लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल बाय मूविंग ऑन अ रोड। हम कुछ मोशन देखते हैं व्हीकल की जो कि रोड पर चल रही है, ठीक है? एक्टिविटी 13.1, लेट्स स्टार्ट। लुक एट फिगर 13.1। आपको 13.1 का फिगर देखना है बच्चों, या फिगर 13.1, ये कार वगैरह हैं, सब रोड पर चल रही है, ठीक है? इट शोज द पोजिशन ऑफ सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। इसमें कुछ व्हीकल्स हैं, सेम व्हीकल्स हैं, उनकी पोजीशन कुछ समय के बाद दिखाई गई है, ठीक है? सम व्हीकल्स फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ऑफ 2 फिगर्स, दोनों फिगर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, ठीक है? विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर ऑफ ऑल? सबसे ज़्यादा फास्ट गाड़ी कौन सी चल रही है? ये व्हीकल्स पहले अभी इधर चल रहे थे, फिर ये व्हीकल्स यहाँ, सेम व्हीकल्स यहाँ, इसका सेकंड जो पिक्चर है वो ये है, थोड़े समय के बाद वो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है? अब आपको बताना है कौन फास्ट चल रहा है। तो बच्चों जो सबसे आगे होगा वही फास्ट चल रहा है। तो ये जो ब्लू वाली कार है ना, ब्लू वाली कार, ये सबसे ज़्यादा फास्ट चल रही है, ठीक है?
अच्छा, इस फिगर में ब्लू वाली कार, इस फिगर में कौन सी वाली कार ज़्यादा फास्ट चल रही है? ये ब्राउन वाली कार। Which one of them is moving slow of all? और सबसे ज़्यादा धीरे धीरे कौन सी कार चल रही है? ये वाली कार। ये वाली जो कार है ना, ये बहुत स्लो चल रही है, और यहाँ पर ये वाली, ठीक है। ये इसी का जो सेकंड पिक्चर है, चाहे इसको सिंगल अलग अलग लेके समझ लो या फिर एक से समझ लो, बस सिंपली आपको ये समझाया जा रहा है कि कुछ जो हैं गाड़ियाँ वो स्लो चलती हैं, कुछ फास्ट चलती हैं। जैसे कि रेसिंग में होता है, सारी गाड़ी एक साथ एक पॉइंट पे स्टार्ट करती हैं, और जो सबसे ज़्यादा पहले पहुँचती हैं वो गाड़ी सबसे तेज़ होती है, और जो सबसे बाद में पहुँचती हैं वो सबसे ज़्यादा स्लो होती हैं। फाइनल पॉइंट तक पहुँचना होता है ना रेसिंग जब ऑर्गेनाइज करते हैं कार की, तब। चलिए, The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. बच्चों, जो डिस्टेंस ये मूव करते हैं, हमने डिस्टेंस से ही तो पता लगाया है ना कि ये इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। इस फिगर में ये ब्लू वाली कार है, ये पहले इधर थी, फिर ये इस पोजीशन पे इधर आ गई, यानी इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर ली। तो डिस्टेंस से हम पता लगा सकते हैं अगर सेम टाइम गिवन टाइम में बॉडी ज़्यादा मूव करती है तो वो फास्ट चलेगी, और गिवन टाइम में बॉडी कम मूव करती है तो वो स्लो चलेगी। तो डिस्टेंस से हमने यहाँ पता लगाया। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट बस स्टैंड। आप बस स्टैंड में अपने फ्रेंड को देखने गए। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव। और आपने जो पैडल मारना शुरू किया वो तभी किया जस्ट जो बस है उसने भी अपना बस भी मूव करना स्टार्ट हुई, तो आप दोनों ने साथ में स्टार्ट कर दिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद जो दूरी आप तय करोगे वुड बी मच स्मॉलर, वो काफ़ी कम होगी दैट कवर्ड बाय बस। बस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर लेगी और आप बहुत छोटी सी दूरी तय कर पाओगे। वुड यू से दैट बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल? तो क्या अब आप कहोगे कि जो बस है वो तेज़ी से चल रही है और आपकी साइकिल जो है वो धीरे चल रही है? वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। हम जनरली कह देते हैं जो व्हीकल तेज़ी से चलते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब बच्चों, स्पीड का कॉन्सेप्ट आने वाला है। हमने मोशन में स्लो और फास्ट समझ लिया है। स्लो का मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहा है, फास्ट का मतलब तेज़ी से चल रहा है। जैसे आप कंपैरिजन यहाँ किससे किया? बस और आपकी साइकिल से। साइकिल बहुत ज़्यादा स्लो चलती है एज़ कम्पेयर टू बस। क्यों? क्योंकि साइकिल कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है एज़ कम्पेयर टू बस। समझ में आया? अच्छा, अब स्पीड का इंट्रोडक्शन होने वाला है। वी ऑफन से दैट फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। हम कह सकते हैं कि जो फास्टर व्हीकल होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है इन 100 मीटर रेस। अब 100 मीटर रेस की बात सुनो। 100 मीटर की दौड़ है। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइएस्ट। ये आसानी से पता किया जा सकता है कि किसकी स्पीड हाई थी। वन हु टेक्स शॉर्टर टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। यानी जिसको कम समय लगा उस 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने में उसकी स्पीड ज़्यादा हुई। सिंपल सी बात है। अब स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो जिसको कम समय लग रहा है, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, उसकी स्पीड ज़्यादा। ऐसे ही तो पता करते हैं, जो सबसे पहले पहुंच जाएगी यानी सबसे कम समय में पहुंच जाएगी वही तो जीतती है कार, वही तो फास्ट कार मानी जाती है। यानी पूरी डिस्टेंस वो ज़्यादा डिस्टेंस कम समय में कर ले तो उसकी स्पीड को ही तो फास्ट माना जाता है और उसी को तो प्राइज़ मिलता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.2 स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड, तेजी है ना, गति। स्पीड को क्या कहते हैं? गति। चाल, क्या कहते हैं? चाल। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप शायद जो वर्ड है स्पीड इससे परिचित हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन एबव, एक एग्जाम्पल दे रखा है जो ऊपर,
A higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. जो हाई स्पीड है उसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है उसको कम समय में कवर कर लेना, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेना, ये जो हो गई उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। अच्छा, ये एक कार को देखो, ये वाइट कार है, ये अगर सबसे पहले यहाँ पहुँच जाती है कम समय में, सबसे कम समय मैंने 2 सेकंड दिया, 2 सेकंड में ये इन सब ने चलना शुरू किया, ठीक है, तो ये जो कार है ये इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। इस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली उतने ही टाइम में, तो इसकी स्पीड फास्टर होगी। बट ये भी एग्जाम्पल बेटर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सारी कार अलग अलग पोजीशन में है, ठीक है। ये केस तब बेटर होगा जब सारी कार अलग अलग में हो। देखो, एक कार ये रही, एक कार ये रही, एक कार ये रही, ठीक है। टाइम मैंने दिया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपको यहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले पहुँची ये वाली कार, तो इस कार ने सबसे कम समय लगाया यहाँ पहुँचने में, सबसे पहले यहाँ पहुँच गई, यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर गई, पूरी डिस्टेंस कवर कर गई कम टाइम में। समझ में आया? तो फिर इस कार की स्पीड हायर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अ लार्ज डिस्टेंस कवर इन अ गिवन टाइम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना कम टाइम में। तो मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट which 2 or more object is moving faster, सबसे आसान तरीका ये पता लगाने का कि कौन तेजी से चल रहा है, दोनों में से कौन तेजी से चल रहा है, is to compare the distance moved by them in a unit time। हम क्या करें? कंपेयर कर दें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, अगर हमें 1 घंटे में 2 बसें हैं, वो 1 घंटे में ये पता चल जाए कि दोनों ने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करी है, वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। हम पता लगा सकते हैं, क्यों? जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी वो ही तो फास्ट चलेगी, क्योंकि टाइम तो फिक्स है, 1 घंटा है, 1 घंटे में दोनों कार ने चलना शुरू किया, 1 घंटे में दोनों बस, यहाँ बस का केस है ना, दोनों बस ने जब चलना शुरू किया तो जो बस ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी वही बस फास्टर होगी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड। और हम क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, डिस्टेंस कवर करती है बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यानी टाइम, यूनिट टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है? चलिए, when we say that car is moving with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम कहते हैं कि कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कार है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 50 किलोमीटर चलती है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour। यहाँ पर कार जो है वो कभी कभी कांस्टेंट स्पीड से भी चल लेती है, ठीक है। अच्छा, in fact it starts moving slowly and then pick up speed। अब जो कार होगी वो 50 किलोमीटर चल रही है, 50 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली है वो, हमें बस इतना पता है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बॉडी जब 1 घंटा स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग के 15 मिनट वो बहुत स्लो चल रही थी, फिर 15 मिनट बाद उसने अपनी वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हुई तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू की। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एकदम से स्पीड उसने बढ़ा ली अपनी, ठीक। सो व्हेन वी से दैट कार हैज़ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जब भी हम कहेंगे कि जो कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वी यूजुअली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर। तो हमारा मतलब सिर्फ पूरी डिस्टेंस से होगा, हमारा मतलब इससे नहीं होगा कि उसने स्टार्टिंग के जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर वो स्लो चलाई है, उसके बाद
वो 35 किलोमीटर बहुत तेज़ी से चली है। तो ये नहीं होगा, हम पूरी डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे इन आवर, यानी इतने टाइम के बाद। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। तो हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो कार है वो कांस्टेंट चल रही है, यानी एक ही गति से चल रही है, या फिर पहले स्लो थी फिर फास्ट हो गई है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ये बस एवरेज स्पीड है, औसत स्पीड है। यहाँ पर हम सिर्फ औसत की बात कर रहे हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, और यहाँ पर हम स्पीड शब्द का इस्तेमाल एवरेज स्पीड के रूप में करेंगे। मतलब एवरेज स्पीड से होगा, बोलेंगे स्पीड। बात समझ में आ रही है आपको? एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम। एवरेज स्पीड में स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो फॉर अस स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो हमारे लिए क्या हो गया, जो स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, बट आपके क्लास के हिसाब से आपको एवरेज स्पीड को स्पीड ही बोलना है। सीधी सीधी बात ये कही है, ठीक है। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम find object moving with constant speed over a long distances for a long duration of time, ठीक है। हमारी जो डेली की जो ज़िंदगी है उसमें हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत लंबे समय से कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, उसकी मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी पहले स्लो थी फिर फास्ट फिर स्लो फिर फास्ट, ऐसे चल रही है। तो कौन सी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से सीधे बस सेम स्पीड से, जैसे अभी भी 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर पर आवर, अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब उतनी ही तेज़ी से चल रहा है, तो वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कौन सी कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द एक्चुअल स्पीड, और यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो एवरेज स्पीड होती है वही उसकी एक्चुअल स्पीड होती है। समझ में आ रही है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन का केस मतलब स्पीड जो है उसमें सेम है, वो सेम गति से चल रही है, उसमें स्लो फास्ट का चक्कर नहीं है, सेम स्पीड से चल रही है, तो उस केस में एवरेज स्पीड ही उसकी एक्चुअल स्पीड बन जाती है, ठीक है। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. स्पीड तो हम निकाल लेंगे, बट बच्चों स्पीड तभी तो निकाल पाएंगे जब हमें टाइम पता होगा, हमें टाइम निकालना आता होगा, है ना। वो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम निकालना आता होगा, तभी तो हम स्पीड निकाल पाएंगे, वरना स्पीड सीखने से मतलब क्या है, टाइम ही निकालना नहीं आता। तो बच्चों टाइम निकालना सीखेंगे। 6th क्लास में आपने डिस्टेंस मेज़र करना सीखा था। क्या सीखा था कि डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं हम लोग, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कई स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, बट हाउ डू वी मेज़र टाइम, टाइम का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। डिस्टेंस को तो हम मीटर में मेज़र कर लेते हैं ना, मेनली मीटर में मेज़र करते हैं डिस्टेंस को, बट टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, टाइम को कैसे नापते हैं, लेट अस फाइंड आउट। और ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।